इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे पास फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको है ना कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहला हमारे को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे को ये भी पता है। ठीक है, कुछ हमारे को स्टैंडर्ड देखो, जैसे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे को पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या वो कॉस एक्स होता है, क्या वो कॉस एक्स होता है, नहीं, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ऐसे हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम जानते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग इंटीग्रेशन हैं उनको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारे को इंटीग्रेट करना है टेन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हमारे को डायरेक्टली टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, नहीं। क्या टेन एक्स किसी का, देखो किसी का डेरिवेटिव करने के बाद टेन एक्स आता है, नहीं। हमने तो ऐसा कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था साइन एक्स का डेरिवेटिव करके कॉस एक्स आता है, नेगेटिव साइंस को हम अभी छोड़ रहे हैं। तो साइन का डेरिवेटिव करके कॉस आता है, कॉस का करके साइन आता है, टेन का डेरिवेटिव करके सेक स्क्वायर एक्स आता है ना। ऐसे हमने पढ़े हुए हैं। और सेक एक्स का देखो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करके कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है नेगेटिव के अंदर, है ना। तो ये सब तो हमने पढ़े हुए हैं, मगर ये टेन एक्स जो है, कॉट एक्स, इस तरीके के हमने कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं कि किसी का डेरिवेटिव करके टेन एक्स आया हो। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन भी नहीं निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे हम आगे, तो उनसे हम क्या निकाल सकते हैं। देखो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस कैसे किए जा रहे हैं और उनके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है। देखो तो इसको हम यहाँ पे क्या, टेन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो, क्या अगर मैं यहाँ पे देखो डेरिवेटिव के अंदर जो होगा ना, उसी को हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो साइन एक्स ऊपर फिर हमारे को मिल सकता है ना। ठीक है, तो हम कॉस एक्स को अगर हम यहाँ पे टी या फिर जेड पुट कर दें तो हमारे को डी जेड की वैल्यू क्या मिलेगी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स डी इंटू में डी एक्स इंटू में। तो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे हम लगा देते हैं, लगा सकते हैं हम। और हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं तो हमारे को साइन एक्स डी एक्स तो हमारे को मिल गया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, डी जेड आ गई है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ डी जेड लिख रहे हैं, और डिवाइड में कॉस एक्स को हमने क्या माना हुआ है, जेड माना हुआ है। तो क्या वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस में सी, यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस ऐसे लगा देंगे। ये हमारे पास क्या फाइनल आंसर है हमारे पास टेन एक्स का। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है माइनस ऑफ लॉग ऑफ, वेरिएबल को रिप्लेस करें तो मॉड के अंदर क्या आ रहा है, कॉज ऑफ एक्स आ रहा है हमारे पास प्लस में सी। ठीक है, और हमारे को एक चीज़ ये भी पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम रेज टू पावर एन होता है। तो ये क्या हो जाता है, एन लॉग ऑफ एम होता है ना। यानी कि पावर क्या होती है, आगे चली जाती है। तो अगर हम पावर को वापस से यहाँ पे ले जाएं अंदर, तो ये क्या पावर कुछ ऐसे दिखेगी हमारे को, क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन अपॉन में, है ना, कॉस की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन, यानी कि वन अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या ये वन अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, क्या ये सेक एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस में सी। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसको हमारे को ऐसे का ऐसे ही याद कर लेना है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस में सी। हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा एक हमने ये फॉर्म भी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एफ एक्स है और नीचे देखो अगर ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। तो यहाँ पे हम एफ एक्स को हम पुट क्या करेंगे, जेड पुट करेंगे, और डी जेड हमारे क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हमारे को मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन के अंदर क्या डी जेड और एफ एक्स को हमने वन अपॉन में जेड, क्या ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड मिल जाएगा हमारे को प्लस में सी,
और z हमने क्या माना हुआ है, एफ ऑफ एक्स माना हुआ है, तो क्या ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी मिल जाएगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है एक तरह से, अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग एफ एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉस का डेरिवेटिव है ऊपर, टेन एक्स को अगर हम देखें साइन अपॉन में कॉस, कि कॉस का डेरिवेटिव ऊपर है, कॉस का डेरिवेटिव क्या ऊपर प्रेजेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स होता है, तो क्या वो प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। मगर देखो साइन एक्स प्रेजेंट है मगर माइनस प्रेजेंट नहीं है, तो देखो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा। देखो अगर ऐसा होता है, देखो अगर हम यहाँ पे बोले कि ऊपर माइनस भी प्रेजेंट है, अगर ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें एफ डैश एक्स यहाँ प्रेजेंट होके नेगेटिव भी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इसको हम फिर फाइनली क्या बोल सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स है ना की पावर -1 है ना, की पावर -1 है। ठीक है, प्लस में सी ऐसे बोल सकते हैं अगर नेगेटिव साइन हो, तो यानी कि हमारे को क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ नीचे क्या है फंक्शन जो है ना, नीचे फंक्शन नीचे क्या है कॉज एक्स है, उसका इन्वर्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस में सी मिल जाएगा। ऐसे हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं इसको। दूसरे इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड इंटीग्रेशन। देखो सेकंड हम चलें, देखो सेकंड हमारे को करना है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कॉट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। क्या नीचे फंक्शन है साइन एक्स और क्या ऊपर उसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है क्या साइन का डेरिवेटिव, हाँ तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। तब डायरेक्टली हमारे को क्या पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन क्या है साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में सी। तो क्या यही आंसर आएगा, हाँ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस में सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक एक्स की। हम बात किसकी करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा हमने एक इस तरीके की फॉर्म पढ़ी थी, देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ी थी ना इस तरीके की, tan x sec x इसकी पावर m मान लेते हैं, इसकी पावर n मान लेते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था जब यहाँ पे tan x की पावर 0 हो, tan x की पावर 0 हो यानी कि tan x हो ही ना, और sec की जो पावर हो वो क्या हो, sec की जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो और ग्रेटर देन 1 हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाय पार्ट्स यूज़ किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नहीं है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो तो हम क्या लाने की कोशिश करेंगे, देखो हम यहाँ पे देखते हैं, हम ऐसा देखो अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होता तब आसान होता, तब हम क्या बोल देते हैं, देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइंडसेट की कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव अगर हम बात करते तो ये होता सेक स्क्वायर एक्स, है ना, तो हम यहाँ पे हमारे को tan x, देखो हमारे को क्या मिल जाता, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे tan x को क्या पुट करते, tan x को z पुट करते और dz हमारे को क्या मिल जाता, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे को मिल जाता। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। मगर यहाँ पे पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर तो है ही नहीं, इवन पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, यहाँ पे क्या है सेक की पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सेक की पावर क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, क्या ये सेक एक्स इंटू में tan x बन सकता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का, अगर इसको हम z पुट कर दें तो dz क्या मिल जाएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे tan x भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकें कि सेक एक्स tan x मिल जाए, तो हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें नहीं है हमारे पास, हम इसको कुछ कन्वर्ट कुछ ऐसे कर देंगे कि इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेक एक्स प्लस में tan x, इंटीग्रेशन सेक एक्स और ऊपर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सेक एक्स प्लस में tan x, और नीचे भी डिवाइड में क्या कर देंगे सेक एक्स प्लस में tan ऑफ x कर देंगे डी ऑफ एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से,
क्या ये कुछ ऐसा, देखो अभी जो नीचे वाला है ना, ऊपर देखो, क्या ये सेक स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, क्या ये सेक एक्स टेन एक्स बन गया है, और नीचे क्या है सेक एक्स प्लस में टेन एक्स है हमारे पास, और यहाँ पे डी ऑफ एक्स है पूरे के साथ, और इसका इंटीग्रेशन किया गया है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं z बोलता हूँ सेक एक्स प्लस में टेन एक्स को अगर मैं z मान लेता हूँ तो डी जेड क्या मिल जाएगा, क्या ये सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस में टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये ऊपर यही मिल रहा है न्यूमरेटर के अंदर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स टेन एक्स मिल रहा है हमारे को, ठीक है। तो हमने इसको z माना और ऊपर वाला फॉर्मूला हमारे को ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा हमारे को। तो क्या ये इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर वाला क्या बन चुका है, ऊपर वाला बन चुका है डी जेड, इसका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन चुका है z बन चुका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस में c। तो क्या इसका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस में टेन एक्स आ जाएगा प्लस में c। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, सेक एक्स और टेन एक्स। तो ये था सेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इनको याद ही रखना है। इंटीग्रेशन बात करते हैं कोसेक एक्स की, ठीक है। तो या तो यहाँ पे होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव के अंदर, तो हम वहाँ पे कुछ काम आ सकता था हमारे को। या तो फिर ऐसा होता कि कोसेक एक्स है, इसके साथ में क्या बन जाता कोसेक एक्स, देखो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है हमारे पास, पता है हमारे को। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम कॉस एक्स को अगर हम z पुट करते तो कोसेक एक्स कॉट एक्स मिलता है यहाँ पे, मगर कॉट एक्स तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ हम ऐसा करेंगे कि ये कोसेक स्क्वायर एक्स भी बन जाए, है ना, और एक कोसेक एक्स कॉट एक्स भी बन जाए, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड में भी ऐसे ही हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स। ध्यान से देखो, अब क्या कोसेक एक्स कॉट एक्स को अगर मैं z पुट करूं, कोसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स को अगर मैं z पुट कर देता हूं, तो ध्यान से देखो क्या ये dz हमारे को कुछ ऐसा मिल जाएगा, क्या ये कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, वो भी कैसा नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर साइन की अगर मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसेक एक्स कॉट एक्स, हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, एक मिनट, ये अच्छा इसको ना वापस से ऐसे लिख देते हैं, आगे पीछे की लिखें। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दोनों में से माइनस कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में पूरे के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर वाले क्या बन चुका है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू में डी एक्स, तो ये बन चुका है माइनस ऑफ डी जेड। तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला कन्वर्ट किस में हो चुका है माइनस ऑफ डी जेड में, और नीचे क्या आ जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स को हमने क्या माना हुआ है जेड माना हुआ है, तो ये माइनस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, ठीक है, z आ जाएगा प्लस में c। अब हम वापस से इसको रिप्लेस कर देते हैं z को, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ मॉड के अंदर क्या आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस में कॉट ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस में c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर।
ये हमारे पास देखो यहाँ पे ना आंसर तो हमारे पास आ चुका है, मगर यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर अगर ऐसा यूज़ हो रहा है कहीं पे क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे यूज़ कर लेंगे, वरना इसको हम नेगेटिव को हटाने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस में लॉग है हमारे पास, क्या हम इसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं मॉड के अंदर, तो क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो ये मॉड के अंदर है यहाँ पे हम कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो नीचे डिवाइड में भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स आ जाएगा। ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, मॉड के अंदर है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स को हमारे को पता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स है, माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स है। तो ये कटने के बाद ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन बन चुका है, ये वाला बन चुका है 1, तो ये क्या हो जाएगा कुछ, ये माइनस साइन चले आएगा। देखो अभी मैंने बताई थी लॉग की प्रॉपर्टी, तो क्या ये कुछ ऐसे बन जाएगा, लॉग की पावर -1, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, है ना, लॉग ऊपर बन चुका है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स है, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर देखो यहाँ पे पावर, ये नेगेटिव साइन था नहीं, पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी इसकी -1 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ उल्टा हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमारे को, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स हो जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मगर आंसर के अंदर क्या आएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आएगा। क्यों, और हमने देखा साइन को एडजस्ट करने के लिए हमारे को ये मैनिपुलेशंस करनी पड़ी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कुछ और स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशंस हैं, है ना, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके किए जाएंगे, उनको हम करेंगे। थैंक यू।